नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखते देखते एक सप्ताह और बीता है और हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारा बिहार दिवस भी है। ज्ञान की धरती, तपोवन की धरती हमारा बिहार, जहां भगवान बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई। आज बिहार दिवस है और हम सभी बिहारी गौरवान्वित हो रहे हैं। हमारा बिहार और आगे बढ़े, समृद्धशाली हो, प्रसिद्धि प्राप्त करे और यहाँ के युवाओं में जितनी प्रतिभा है वो और देश में निखरे। सन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार बना और 100 साल से अधिक का समय बीत चुका है। हर साल हम बिहार दिवस मनाते हैं। बिहारी होना गर्व की बात है और बिहार का लिट्टी चोखा आपने तो खाया ही होगा, घर घर में बनता है। देखिए, बिहारी हफ्ता के इस विशेष कार्यक्रम में हम आज बहुत कुछ बताने वाले हैं। कैसे गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ेंगे, ये सभी चर्चाएं होंगी। पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ेंगे। सोना चांदी तो समझिए भाव इतना घटा है, क्या कहें। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं एक तरफ हमारे सहयोगी वसीम खान हैं, क्योंकि फिलहाल अभी ज्ञानेश्वर जी दिल्ली में हैं। तो चलिए, बिहारी हफ्ता का यह कार्यक्रम है, अगले एपिसोड में उनसे मुलाकात होगी और खबरों के माध्यम से तो होती ही है। बिहारी हफ्ता के इस कार्यक्रम में सर हम सबसे पहले बात करते हैं गैस सिलेंडर की, आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातों की। गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, ठीक है, लेकिन अब तो सच में नहीं मिल रहे। हाँ ठीक है, घरेलू उपभोक्ताओं को कहा जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया, खाद्य उपभोक्ता विभाग इसलिए प्रयासरत है, लेकिन अब तो होटलों में देखिए क्या हाल है। लोग फास्ट फूड खाना ऐसा भूलते जा रहे हैं कि महंगा भी हो गया है। देखिए आलोक जी, एक बात है, आप इसको ऐसे समझ लें हम लोग कि रसोई गैस जो जिसको एलपीजी कहते हैं, आम आवाम उसको इस्तेमाल करता है। हम लोग, आप लोग, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़े हो या छोटे। तो ये एक बात है, लेकिन इसके चलते हाहाकार मचा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब देखिए, एक बात है, बिहारियों को क्या लाइन लगाने की आदत हो गई है, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए कि हर जगह लाइन लग रही है, हर जगह पंक्तिबद्ध हो रहा है। हालांकि राज्यों में ऐसा हाल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब सवाल ये है कि स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से तमाम नंबर दिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गैस का लोड जो है सो वह क्या आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर लाइन क्यों लग रही है? क्या शौकिया तो कोई आदमी 14 किलो 15 किलो कंधे पर लाद करके नहीं पहुंच रहा है, या साइकिल पर रख के, स्कूटी पर रख के तो वो नहीं पहुंच रहा है। तो इसका मतलब है कि गैस की हाहाकार है, आम आवाम को परेशानी है। डिलीवरी का देख रहे हैं कि 24 दिन 25 दिन पर आप ही खुद हमको ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि हमने गैस का नंबर लगाया है, अभी तक हमको आपूर्ति नहीं हुई है। अब जाके हुई, हम बहुत कठिनाई से हुई। ठीक है, तो कठिनाई तमाम तरह की बात है ना। कहीं पर मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम कहने का मतलब शादी ब्याह तो नहीं है, पूजा पाठ का समय है, नवरात्र का समय चल रहा है, सब कुछ है। कई जगह पर भंडारे हो रहे हैं। वही मैं बता दूं, पटना में एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर भंडारे का आयोजन होना है, बिल्कुल नवमी के दिन। बिल्कुल। सब कुछ है, सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिलेंडर मैंने कितना प्रयास करके वहां पर क्या कहें, जितना हो सका उतना इंतजाम करवाया। मतलब ठीक है, वो पैसा भी देंगे, पैसा देने के बाद भी मिले तब तो वह भी छोड़ दीजिए, अब चलिए ये दूसरा बात है। गैस की किल्लत की हम बात जो कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि महावीर मंदिर जो नैवेद्यम बनाता है, बड़े पैमाने पर कई 1,000 टन किलो का बनता है, वहां पर देखिए क्या इंडक्शन 20 लाख किलो वही कह रहे हैं, इंडक्शन चूल्हा जो है सो आया है। वह क्या आया है? गैस की स्कैरसिटी है, तभी इतना बड़ा इंडक्शन चूल्हा आया है। आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और आप स्वयं जाकर के उसको मुआयना किए हैं। देखा हूं मैंने, तो ये सवाल ये है कि गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। निश्चित रूप से नहीं हो रही है, किल्लत है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। कॉमर्शियल तो बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्तरा में मटन मुर्गा जो बनता था, उसमें टाइम टेकिंग लगता था, चूरने में, गलने में, खदने में, सब बंद हो गया। अब सब बंद हो गया। तो यह क्या बोल रहा है? आपको मैगी नहीं मिल रहा है। मैगी का सवाल यह है कि अगर मैगी फास्ट फूड में आप जाइएगा, मैगी बोलिएगा बनाने, तो उसको चुराने में, बुलाने में जरा गैस की, या मोमो, चाय, हाँ, सबसे बड़ा बिल्कुल, चाय की कीमत बढ़ा दी गई है, क्योंकि लोग जो 5 रुपए 7 रुपए में चाय पीते थे, बिल्कुल, तो यह सब दिखाई जेब पर बोझ पड़ा है। निश्चित रूप से महंगाई होगी तो कहां लोग अपना पैसा बर्बाद, निश्चित रूप से बड़ी किल्लत है गैस की। और गैस की किल्लत नहीं, अब तो देखिए पानी की किल्लत होने वाली है। अच्छा। हाँ, अब पानी की भी किल्लत होनी है। बिहार की बात कर रहे हैं, विदेश की बात नहीं कर रहे हैं। बिहारी हफ्ता है तो बिहार की बात कर रहे हैं। पानी की किल्लत होने वाली है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट होता था हर घर नल का जल। अब देखिए क्या हर घर नल का जल है। अब ये नहीं हम कहने जा रहे हैं कि टंकी जो लगाया है नीतीश कुमार के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में, वह टंकी चू रही है, ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सप्लाई है, जो आपको वो जो हैंडपंप जिसको बोलते हैं, चापाकल, गांव में इस पर लोग आश्रित हैं। हाँ, करोड़ों की संख्या में लोग आश्रित हैं। अब वही या मान लीजिए बोरिंग कहीं कराया हुआ है, कुछ भी है, आप छोड़ दीजिए। देखिए वो चापाकल, हैंडपंप जिसको हम लोग बोल रहे हैं साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में, उसमें सिर्फ आप ही हम नहीं है,
पशु मवेशी जो को उसमें भी हैंडपंप चला करके चारा गोता जाता है, पानी की उपयोगिता, नहाने धोने का, तो यह सब इसकी स्कैर्सिटी होगी। बताइए ना कैसे पानी की कैसे किल्लत हो रही है? देखिए पानी की किल्लत है कि यह जो होगी पीएचडी या हो रही है? एकदम, अब देखिए अब नया साल फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है ना, 1 अप्रैल से। हाँ 1 अप्रैल से। उसके बाद देखिए यह जो मेंटेनेंस पॉलिसी है, यह पॉलिसी क्या कहता है कि हर चीज का उसका ये होगा, मेंटेनेंस के लिए आपको रिन्यूअल एक्स्ट्रा, होगा। हाँ रिन्यूअल होगा, आप में एम्प्लॉयमेंट वो रखा जाता या है फिर नए ठेकेदार। लोगों को, ठेकेदारों को रखा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नए लोगों को हायर नहीं, कीजिए। पानी की किल्लत इस रूप में भी होगा। सर ठीक कहे कि पानी की किल्लत होने वाली है। देखिए अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और जो हैंडपंप जो ये हुआ है, गड़ा है, वो जितना अंदर फीट तक गया है तो ग्राउंड लेवल जो है वो कम होता है। वो तो ठीक ही है, और वो तो वहाँ मान लो। और दूसरा एक मुद्दा ये है और दूसरा है मेंटेनेंस का। कई जगह गांव कस्बों में आप जाएंगे तो मेंटेनेंस, सदन में भी ये मुद्दा उठा है। देखिए बजट सत्र के दौरान ही मंत्री जी घिर गए थे। हालांकि संजय मंत्री सिंह। जी मंत्री जो है, विभागीय मंत्री, वो एक्टिव है। उन्होंने तुरंत कहा कि हमें कुछ घंटे का मोहलत दीजिए, मैं जांच करवाता हूँ। कुछ घंटे, कुछ दिन हो गए, बिल्कुल। महीना बीत गया, हाथ बिल्कुल। से आप क्या कर रहे थे? नहीं हम Maintenance कह रहे वाले थे कि में? मेंटेनेंस पॉलिसी का रिन्यूअल हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। ये जो जानकारी छन करके आ रही है, हम लोग कोई अधिकारी तो है नहीं, लेकिन जो जानकारी कंसर्न विभाग, संबंधित विभाग से छन करके आ रही है, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आम आवाम डबल इंजन की सरकार है, बेहतर काम करना चाह रही है। तो जब पॉलिसी, आप चांपाकल का, आप हम लोग बात कर रहे थे, एक वाशर ही मान लीजिए गिर गया, तो उस वाशर का बनाने में तो 100-200 रुपए लगेंगे, लेकिन उसके लिए आदमी आएगा तो आदमी आएगा, वो 200 रुपए का पास होगा तब ना यहाँ से वाशर पटना से जाएगा। यहाँ कोई आदमी मेंटेनेंस वाला नहीं है, पटना मतलब से चंपारण में अगर नल खराब होगा तो पटना से वासर जाएगा। तो भाई कोई आदमी नहीं है तो यहीं से एक्सपर्ट जाएगा, और कहाँ से जाएगा? तो यहीं से जाएगा, वो वाशर फिट करने के लिए यहाँ से जाएगा। जितना का झुंझुना नहीं, बहुआ नहीं, उतना का झुंझुना, मैंने यह सब बात उसको है। तो 10 दिन लगेंगे, 10 दिन क्या करेंगे लोग? 10 दिन लगेगा, हाहाकार मचेगा, हाहाकार मचेगा। सरकार देखिए, और देखिए यह सरकार भी, आपको नया कैबिनेट भी बनने जा रहा है, यह भी बात है। नई सरकार गठन नई होगा। सरकार का गठन होगा तो ये क्या होगा, हाहाकार मचेगा, कौन देखेगा, क्या बालेगा, क्या नहीं होगा। यह एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा है बिहार में। मतलब गैस सिलेंडर के साथ साथ पानी का भी, अगर कहीं नल खराब हो गया, बोरिंग खराब हो गया, तो फिर मेंटेनेंस के तहत जो लोग रहते हैं, जितने ठेकेदार थे, जो लोग भी थे, उनका तो कार्यकाल, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट वो तो खत्म हो रहा है बिल्कुल 31 मार्च को। बिल्कुल 1 अप्रैल से तो वो देखेंगे नहीं, उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे नहीं। बिल्कुल नए लोग आए नहीं हैं, तो फिर चापाकल खराब हो या जो गांव में लगा हुआ बोरिंग हो, जिससे घरों घर में पानी जाता है, वो खराब हो। बिल्कुल खराब हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया। नहीं कि देखिए, जब आएंगे लोग तो देखेंगे। देखिए हम और आप तो मान लीजिए कहीं से पानी की व्यवस्था भी कर लेंगे। नहीं यार, मेरे घर में तो अपने लेकिन बोरिंग है। कहीं पर भी मान लीजिए, हाँ, मेरे घर में तो अपना बोरिंग नहीं कराया नहीं, हुआ है। अपने वो बोरिंग की बात हम नहीं ठीक कर है, रहे हैं। मैं सक्षम हूं तब ना। हाँ, बिल्कुल। गांव आज नहीं, बहुत पहले लेकिन कराया था। मवेशी क्या करेंगे? मवेशी कौन बोरिंग करेंगे? जो मवेशी आप जिसके घर में 4-10 मवेशी है, गांव आप जाइए तो देखिए, बिहार तो आप पटना शहर को मत देखिए, आप गांव की ओर देखिए, गांव में क्या कहता है, ये सबसे बड़ी बात है। गांव में तो हाहाकार मच जाएगा ना। आपको पानी मिलेगा नहीं तो मवेशियों को कौन खाना खिलाएगा, कैसे चारा गोता जाएगा, क्या होगा? यह एक बड़ी परेशानी आने वाले समय में आपको नए फाइनेंशियल ईयर में दिखाई पड़ेगी आपको। तो ये दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं, गैस की कीमतों की बात हो रही है वसीम खान जी। गैस जिस तरह से कीमत बढ़े, चाहे जो हो, मान लिया अभी आपके पास पैसा है, जेब में आपके पास भी होगा, हमको दिला दीजिएगा अभी 5 सिलेंडर। बिल्कुल नहीं, आप दिला दीजिएगा अभी? नहीं, एलपीजी गैस सिलेंडर 5 हाँ, बिल्कुल 5 पीस तो दिला है। दीजिएगा। देते हैं है अभी कैश, अभी हम कैश देते हैं, दिला दीजिएगा। नंबर लगाने जा रहे हैं, नंबर क्या है? अब मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ। मैंने सुबह नंबर लगाया, तो होता उस वक्त सर्वर थोड़ा डाउन ना हो, सुबह 7 बजे तो नंबर लग गया। नंबर लगने के 7 दिन के बाद मुझे सिलेंडर मिला। ठीक है, कहा जा रहा है कि 25 दिन के बाद अब रिन्यूअल होगा, तो अब 25 दिन के बाद जब फिर नंबर लगाएंगे तो उसके 7 दिन के बाद। और जो युद्ध के हालात हैं ईरान और यूएसए के बीच में, इजराइल के बीच में, देखा आपने अमेरिका का F-35 जहाज जो है वो ईरान ने टारगेट करके मार के गिरा दिया। बिल्कुल कहा जाता है F-35 अविश्वसनीय है, कल्पनीय है, हवा में कब आके किसको ध्वस्त कर दे पता ही नहीं चलता है। अमेरिका को उस पर अभिमान था, वो अभिमान भी चूर चूर हुआ, ईरान ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। तो ये युद्ध अभी जो स्थिति दिख रही है वो रुकने वाला तो अभी है नहीं, अभी तो 22-23 दिन ही हुए हैं। अभी देखिए क्या होता है। तो एलपीजी सिलेंडर की स्थिति तो है खराब, बिल्कुल। और खराब ही नहीं, लोगों के पसीने छूट रहे हैं। और देखिए महिलाएं आगे आकर लाइन लग रही है, गुहार लगा रही है, और कहीं कहीं पर तो महिलाएं, लड़कियां जो है वो खड़ी खड़ी और बेहोश तक हो जा रही है। हाँ, मगर खबर हमने देखी है, जिलों में खबरें निकल कर आई है, फिर भी गैस नहीं मिल रहा। आपने सही कहा, महंगाई तो मार ही रही है लोगों को,
मगर उसके बावजूद लोग पैकेट टाइट कर निकल रहे हैं कि साहब हमें दे दीजिए, नहीं, मगर उसके बावजूद पेट्रोल के भी दाम बढ़े हैं। हम्म, इंडस्ट्रियल में अगर हम देखें, नहीं, जो हम लोग लेते हैं पेट्रोल, आम पेट्रोल, और एक होता है स्पीड वाला स्पीड पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल, उसमें भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। बिल्कुल। और इंडस्ट्रियल में की अगर हम बात करेंगे तो वहां डीजल के रेट 22 रुपए तक बढ़े हैं। रवि सर, तो ये संकेत दे रहा है कि अभी पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ेंगे। हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और सोना चांदी धड़ाम हुआ है, गिर गया। हाँ, गिर बहुत गया। भारी गिरा है। बहुत भारी गिरावट है। तो यह कुछ देखिए, हम इतनी मतलब बात कर रहे हैं। 3-4 दिनों में लगता है 15-16 हजार रुपए गिर गया। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं कुछ संकेत तो दे रहा है आपको कि क्या कुछ आने वाले समय में होगा। सोना चांदी गिर रहा है, जो लगातार सोना चांदी ऊपर भाग रहा था, 1.5 लाख से ऊपर चला गया हाँ, था, वो धड़ाम से गिरा अब है। 1.30 तक आ चुका हाँ, है। वो आ गया। और दूसरी बात की पेट्रोल की आपको पेट्रोल का भी आपको आगे चलने वाले जो जिस तरीके से विश्व के परिदृश्य में दिखाई पड़ रहा है, उसका भी रेट आपको बढ़ेगा। नहीं, देखिए, हम कल एक बात हो रही थी, मेरी पटना के सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं खान सर, उनसे बात हो रही थी। उन्हें बातों बातों में बताया कि जो बड़े निवेशक होते हैं वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, या तो शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है, नहीं तो सोने चांदी में, सोना चांदी भी गिर रहा है। क्यों? क्योंकि जो निवेशक है वो अपना पैसा कहाँ डाल रहे हैं? निवेशकों को मतलब अपना पैसा बढ़ाने से। बिल्कुल। वो पैसा कहाँ डाल रहे हैं? पेट्रोल डीजल में। वो कहाँ डाल रहे हैं? एलपीजी गैस में। तो वहां तो पैसा उनको बढ़ रहा है, और इसीलिए आपकी सोना चांदी को कोई भाव नहीं दे रहा है, तो वो तो गिरेगा ही। अभी गिरा नहीं, भी और भी गिरेगा, और भी गिरेगा, गिरने की संभावना है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, युद्ध अगर नहीं रुका तो ये मान लीजिए कि अभी दिक्कत हो रही है। वो सरकार, भले कोई भी सरकार हो, हम सरकार की जिम्मेदारी नहीं देते हैं, मतलब सरकार को उसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि हालात वैसे हैं। बिहार सरकार को नहीं कर सकते हैं, देश की सरकार क्या करे तो खूब समझ रहे हैं आप। कितने अच्छे दिन आ गए, कितने लोगों के सुनहरे दिन आ गए हैं, ये तो लोग खुद देख रहे होंगे। चलिए ठीक है, लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत में अभी तक कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ। अच्छी बात है, भारत के साथ क्यों होगा? बिल्कुल। भारत तो विश्व गुरु बने चला है, लेकिन यहाँ के लोग भी कैसे खाएंगे सुबह शाम, तब जाके विश्व गुरु बनेंगे, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। तो पेट्रोल डीजल के दाम तो अभी बढ़ेंगे, ये संकेत है। और बिहारी हफ्ता में हम सिर्फ आग्रह कर रहे हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं हो। बढ़ेंगे तो मार तो झेलना है उसका। बिल्कुल। जैसे गैस सिलेंडर के लिए आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अब आगे। आपने पानी की बात तो कर दी, पानी की दिक्कत होने जा रही है। और भी कोई खबर है क्या आपके पास? वसीम जी बता रहे वसीम थे। जी, अभी तो सियासत में महागठबंधन में विपक्ष पानी पानी है आलोक जी। निशांत कुमार तो काफी सक्रिय हैं, उस पर तो बात होगी। नहीं, विपक्ष पानी पानी, पानी पानी। सत्ता पक्ष की अभी बात नहीं करेंगे। पिछले सप्ताह में जो राज्यसभा के चुनाव हुए, आरजेडी के एक विधायक नहीं आए, उनकी मां की तबीयत खराब हो गई, और बीएसपी के विधायक जिनके फादर वेंटिलेटर पर भर्ती थे वो आ गए। नहीं, आज हम बताएंगे कि पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ। 10 तारीख 1 पोलो रोड, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास से खेल की शुरुआत होती है। 10 मार्च खेल की शुरुआत होती है। अब हम खेल क्यों कर रहे हैं? 3 कांग्रेस के विधायक पहुंचते हैं। 3 में से वह 2 पहुंचते हैं जो गायब हुए थे। एक सुरेंद्र कुशवाहा, दूसरा मनोज विश्वास। टेबल टॉक होता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होते हैं, कांग्रेस के 3 विधायक होते हैं, और आईपी गुप्ता टेबल पे बैठे होते हैं, और फैसल अली, सैयद फैसल अली जो कि राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी हैं, वो होते हैं टेबल पे बैठे हुए। बात होती है कि भाई 3 विधायक और कहाँ है कांग्रेस? कहा जाता है जवाब में कि सर हम लोग सब एकजुट हैं और उन लोग भी चल दिए हैं जो पहुंचेंगे। वहीं पे शक होता है तेजस्वी यादव को। फोन दिल्ली घूमती है। कहा जाता है निश्चिंत रहिए, सभी को मॉनिटर किया जा रहा है और सब एकजुट है, कांग्रेस आपके साथ है। 11 तारीख होता है। फिर 11 तारीख को तमाम चीजों को मैसेज किया जाता है कि भाई हम लोग एकजुट होंगे। फिर AIM BSP को साथ लाने की कवायद शुरू होती है। इफ्तार पार्टी में गए थे वो सब। बिल्कुल। 12 तारीख को फिर एक मैसेज जाता है कि मनोहर प्रसाद जो कांग्रेस के तीसरे विधायक हैं, गायब हुए थे, उनको मैसेज जाता है कि आपके आवास पर बैठक होगी। बैठक में सिर्फ कांग्रेस के 6 विधायक रहेंगे और फैसल अली रहेंगे। ठीक बैठक होती है मनोहर प्रसाद के घर पर। ये किसने बैठक करवाई? ये बैठक फैसल अली ने करवाई और कांग्रेस के विधायक के कहने पर करवाई कि हम 6 विधायक एक साथ बैठेंगे, टेबल टॉक होगा। अलग बात। टेबल टॉक क्यों होगा आपको पता ही है भाई, उस वक्त का जो सिनेरियो था, टेबल टॉक जरूरी थी। धनतेरस की भी बात थी। बिल्कुल एकदम सटीक आपने कहा। टेबल टॉक 13 तारीख को 6 विधायक बैठते हैं, जो कहा जाता है कि भाई आरजेडी का उम्मीदवार था, महागठबंधन का नहीं था, जिसमें से 2 विधायक हुलुक बुलुक करते हैं, शक
अंदेशा होता है। और फिर देखिए वो धनतेरस वाली बात नहीं होती नहीं है, होती है। क्योंकि शक के घेरे में दो विधायक आ जाते हैं, वो हटकर बार बार फोन करना, हटकर छिटक कर बात करना, तो वहीं पर फैसल अली देखिए अलर्ट होते हैं और कहते हैं वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आप 6 हमारे उम्मीदवार को वोट करेंगे, महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेंगे। यह सूचना नेता प्रतिपक्ष को दी जाती है कि 2 विधायक हुलुक बुलुक कर रहे थे, जो रवि सर कहते हैं हुलुक बुलुक करना। हाँ, इधर उधर ताक इधर झांक कर उधर, रहे थे। हाँ। और वहीं से शक के घेरे में 13 तारीख को फिर तेजस्वी यादव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते हैं और वहां से रिप्लाई आता है कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का एक बड़ा लीडर बिहार पहुंच रहा है और वह 6 विधायक को मॉनिटर करेगा और वोट गिरने तक आपके साथ रहेगा। 14 तारीख फिर तमाम गतिविधियां होती हैं, आपको पता है बीएसपी एआईएम के विधायकों को साथ लाने की कवायद। 15 तारीख दावत इफ्तार होता है और पनास कौटलिया में सभी को बुलाया जाता है। उस दिन आरजेडी के एक एमएलए पटना में ही होते हैं, जो गायब थे। देखिए पटना में होते हैं और फैसल रहमान जी, और आरजेडी के एक बड़े नेता से उनकी बात भी हो रही थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम साथ हैं और हम इधर उधर नहीं होने वाले, हम तो बगल में ही हैं भाई। एमएलए फ्लैट आपको पता है आर ब्लॉक के पास नया वाला जो बना है वो बगल में ही है, पाटलिपुत्र। लेकिन अच्छा वसीम जी, ये बात बताइए सर, हमसे आपसे पूछेंगे तुरंत इस पर आते हैं। अपने जेडीयू एनडीए सभी के विधायक हैं, ऐसी बात नहीं है, पहले भी हमने देखा है। अपने विधायकों को बांध लेना ये सही है क्या? नहीं, देखिए आप कैसे करते हैं कि आप इस होटल में रहिए, विधायक के पास रहने का अपना घर नहीं है। बांधा नहीं गया था लोग जी। देखिए बांधने का तभी हम कह सकते हैं कि आप न जा देखिए सकते हैं, न आ रस्सी से कोई नहीं बांधता है, हम ये नहीं कर रहे हैं, ये कहने का एक तरीका है। आप कैसे कर सकते हैं कि आप यहाँ रुक जाइए, सब यहाँ रुक जाइए, क्योंकि विधानसभा में शक्ति परीक्षण की बात हो, शक्ति परीक्षण जब किया गया था विश्वास मत हासिल के समय, उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था, सभी मेरे घर में आइए, तो आप क्यों नहीं खुला छोड़ते हैं? अरे भाई प्रेम तो आजादी देता है। अगर आप प्रेम करते हैं, आपका सबसे अच्छा लगाव है, प्रेम तो आजादी देता है। देखिए मुंह बांध लेता है। देखिए आंकड़े जो थे वो 41 के थे, आपको पता है कि 41 की ही जरूरत, यानी कि तेजस्वी को पहले से मालूम था कि नहीं करेंगे। देखिए शक के अंदेशे में हमने आपको पहले ही कहा कि 13 तारीख को ही कांग्रेस के जो विधायक हैं जो गायब हुए वो आ चुके थे और यही कारण था कि 15 तारीख को, अभी हम आने ही वाले थे, 15 तारीख को पनास कौटलिया में सभी को बुलाया जाता है। और उस दिन देखिए कई विधायक आते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर आते हैं। कई विधायक नाइट स्टे होटल में करते हैं, कई विधायक घर पर करते हैं, ऐसा नहीं है। एआईएम के 5 विधायक पहुंचे थे पाटलिपुत्र कौटलिया पनास कौटलिया होटल, और फिर वो रात के 11:30 बजे चले गए थे अपने घर, और फिर कल आए भी थे। तो ये खेल हुआ पर्दे के पीछे। अब देखिए 16 तारीख विधायक को निकालेंगे पार्टी से, कार्रवाई करेंगे। देखिए पहले 16 तारीख में आ जाते हैं, उसके बाद फिर कार्रवाई पे भी हम लोग आएंगे। 16 तारीख को तेजस्वी यादव लगातार फोन घुमाते रहते अपने से, कांग्रेस के बड़े लीडर को दिल्ली तक फोन घूमता है। टाइम बीतता चला जाता है और 3:30 बजे कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का फोन बजता है और कहा जाता है कि मनोज विश्वास, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोहर प्रसाद नहीं आए और उन्हें आप कैसे भी कर करके नॉट रिचुअल है, पता करिए कहां है, उन्हें लेके आइए। राजेश राम कहते हैं फैसल अली को कि मनोज विश्वास को हम अपने गाड़ी में लेके आ रहे हैं, मनोज विश्वास वोट करेगा, निश्चिंत रहिए, हम लेकर आ रहे हैं। और फिर टाइम खत्म हो जाता है। तो यानी कि कांग्रेस ने धोखा दिया तेजस्वी को, धोखा दिया। अब देखिए मनोज विश्वास को कहा भी है लोग जी कि हमने राजेश राम जी को 13 तारीख को ही कहा था कि हम वोट नहीं करेंगे साहब, आपका अपमान किया गया है, आपको बैठक में नहीं बुलाया गया है। अरे भाई तो आपने अब आरजेडी के लोगों ने जबरदस्ती कह के अनाउंस तो करवा लिया कि तेजस्वी यादव सीएम के फेस होंगे। रिजल्ट क्या निकला? कांग्रेस भी अपनी राह चलने को तैयार है। और अगर आरजेडी कांग्रेस अलग होती आगे चलकर, अगर ऐसा होता है, अभी तो ऐसा लक्षण नहीं लगता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस की बातचीत थोड़ी न थोड़ी हो रही है। देखिए अंदर के में मनमुटाव हो चुका है पूरा ही और बस कुछ ही दिन है, जग जाहिर भी हो जाएगा। तेजस्वी यादव को वापस बिहार लौटने दीजिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। ईद में कहीं नहीं गए, ईद में तो कहीं नहीं, और आपको तो पता ही है कि दावत इफ्तार भी नहीं हुआ 10 सर्कुलर में नहीं हुआ। नीतीश कुमार के यहाँ हुआ, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनी थी, लेकिन ईद वाले दिन जब वो खानकाह गए वहाँ उन्होंने टोपी पहनी थी, विवाद हुआ था। और निशांत कुमार
चलिए महागठबंधन में तो क्या हुआ आपने देखा, निशांत कुमार भी काफी सक्रिय, हम दोनों में कंपेयर करेंगे, निशांत कुमार भी काफी सक्रिय दिखे। ईद वाले दिन पटना के गांधी मैदान पहुंचे, नीतीश कुमार नहीं गए इस बार। नहीं, सक्रिय नहीं, पिता के राह चल रहे हैं पुत्र। हाँ हाँ, वो सब कुछ सरकार में आने से पहले हाँ। ये तो मान ही रहे हैं कि निशांत कुमार सरकार में शामिल होंगे, नई सरकार का गठन होगा। सरकार में शामिल होने से पहले पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अनुभवी लोगों से ले रहे हैं। क्या सर? बिल्कुल नहीं, अनुभव ले, ललन सिंह से मिले, कहाँ नहीं गए, सभी विधायकों के यहाँ जा रहे हैं, देखिए जितने संबंध नीतीश कुमार के थे उन सभी से संबंध मिलने वाला पूर्व सांसद अरुण कुमार से मिले। नहीं, देखिए सब जगह मिल रहे हैं। देखिए वो तो निशांत कुमार तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे तो हैं ही हैं, वो उस पर नहीं समझना है। और देखिए नीतीश कुमार की लेगेसी उनके पास है, यह बात भी समझना पड़ेगा। अब देखिए जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपने देखा कि बीते दिन ईद के वक्त पर कैसे वो पहुंचे, अकेले पहुंचे और तमाम लोगों से जिस तरीके से ईद की मुबारकबाद लिया, तो यह एक और छोटे बच्चे से एक मिठाई भी अपना खाया और खिलाया। तो यह सब कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ रहा है कि एक बड़ी बात दिखाई पड़ साफा भी पहना। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है। अब आप देखिए, इसी की बात को देखिए, और सामने उनकी लड़ाई किससे होने वाली है? अब उनकी लड़ाई होने वाली है यही युवा नेता से युवा को, उसकी युवा की लड़ाई होगी। आपको तेजस्वी यादव से लड़ाई होगी अब आने वाला जो 29 और 30 का चुनाव होगा उसमें। तो ये एक बड़ी और मजबूत तैयारी इनकी है। देखिए इस पर तो खैर अब कोई बात नहीं करना चाहिए, जो हकीकत बात है, परिवारवाद की ही बात करनी थी। तेजस्वी यादव पर आरोप लगा ही था, तो निशांत कुमार को ले आए हैं, सारा परिवारवाद अब तो हवा में उड़ गया होगा। बिल्कुल ठीक है, अब तो परिवारवाद पर कोई बात होगी नहीं, क्योंकि अब तो निशांत कुमार की एंट्री हो गई है। और इसी को कहते हैं, देखिए लालू प्रसाद ठीक है, अस्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को सही समय पर राजनीति में ला दिया। बिल्कुल, वो भी रहे, जेल भी गए, तो राबड़ी देवी रही, कोई भी रहे, लेकिन उन्होंने सिखाया। बिल्कुल अभी लोग कह रहे हैं ना, दबी आवाज में कह रहे हैं निशांत कुमार को सीखना होगा, वो सीख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं लोगों से। लेकिन अब तेजस्वी यादव और निशांत में जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो फिर अभी कहना मुश्किल है। देखिए अब तो देखिए हम लोग एक चीज और देख लीजिए कि तेजस्वी यादव का एक टेस्ट तो हम लोग देखे कि किस तरीके से चुनाव के दरमियान जो विधानसभा का आम चुनाव हुआ उसमें वो उनकी बुरी तरीके से हारे, नंबर 1। नंबर 2, राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें भी समीकरण साधने में कामयाब नहीं, विधायक भाग गए। हाँ, तो ये अब देखिए, अब हम जो बताने जा रहे हैं कि एक और चुनाव होने जा रहा है, उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और देखिए इसको हम समझाएंगे, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे। जी। एक होगा आपको 9 सीट के लिए एमएलसी का चुनाव होगा, और एक होगा आपको फिर से 2 सीट और खाली है, वो होगा माने टोटलिटी 11 सीट पर होगा। लेकिन एक का नोटिफिकेशन, 9 का नोटिफिकेशन अलग निकलेगा, क्योंकि यह रेगुलर चुनाव है। और 2 का अलग होगा, 2 का अलग होगा, वो बाई इलेक्शन होगा, वो आपको उपचुनाव होगा। एक मंगल पांडे की खाली और एक नीतीश कुमार जो भी रिजाइन करेंगे उसकी। बिल्कुल, तो ये 2 उपचुनाव होंगे। हाँ, तो ये आपको 11 सीट पर है, और वो भी विधायक कोटे के ही हैं सभी, उसमें भी सब विधायक के ही वोट, विधानसभा कोटे के हैं। जी। तो विधानसभा कोटे से आपको देखिए इनके पास में एक बड़ी, आपको देखिए ये जो फैसल रहमान की बात आ रही है, आरजेडी एमएलए जो नहीं आए, नहीं राज्यसभा के चुनाव में वोट किया, तो क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हो रही है? ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, कोई भी प्ली रहे कि मेरी माता श्री भर्ती थी या जो भी था, लेकिन पटना में उस दिन का तो लोकेशन था कि पटना में थे। डेट ऑफ पोलिंग के दिन 16 मार्च के दिन। लेकिन यह बात छोड़ दीजिए, तो अब देखिए ये जरूरी और मजबूरी भी है। तेजस्वी यादव की एक तो विधानसभा में जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मिला, वो छिन जाएगा 24 से 24 जहां हुए। अब देखिए विधान परिषद का जब चुनाव होगा उसमें भी देखिए, उसमें भी टेक्निकल है। लाइव सिटीज ने इस पर रिपोर्ट किया है, विस्तृत रूप से देखिएगा इस पे क्या इस पर जो है, इस पे ये है कि आपको 24, अब इसको 9 सीट है, तो उसमें 9 में जो टेक्निकल हम लोग जो देखते हैं उसमें 1 सीट उसमें ऐड कर देना पड़ता है। 9 + 1 = 10 हो गया। तो अब उसको आप डिवाइड करिएगा तो आपको 24.3% निकलता है। तो आपको 25 विधायक चाहिए, ठीक है ना? तो आपके पास में एक विधायक को, फैसल रहमान को यदि आप निकालते हैं, तो फिर आपके पास में यहां पर तब है कि बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी ने डील किया था इनके साथ में राज्यसभा चुनाव के समय। उच्च सदन की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली में उच्च सदन, यहां पर भी उच्च सदन का ही चुनाव होने जा रहा है, हाँ, एमएलसी का। तो ये अब देखने वाली बात है कि यह जो सीट 2 खाली हो रही है, मोहम्मद फारूक की और सुनील सिंह की, ये है। तो ये एक सीट जो आरजेडी कोटे से खाली होगी, वह किसको दिया जाता है? ऐसे तो कांग्रेस का भी एक सीट समीर सिंह का खाली है,
लेकिन विधायकों की जो संख्या उस हिसाब से एक ही जा सकता है। एक ही जा सकता है। तो ये एक बड़ा पेच फंसता हुआ दिख रहा है। अब देखिए जो उपचुनाव होंगे मंगल पांडे और नीतीश कुमार की सीट पर, वह तो आपको एनडीए खाते में जाएंगे एनडीए खाते में जाएंगे। 2030 तक इन लोगों का टेन्योर है, मंगल पांडे वाली सीट पर और नीतीश कुमार वाली सीट पर। लेकिन ये जो 9 सीट जो खाली होगी, यह आपको इसका है 28 जून 2000 माने आपको 26। हाँ, तो उससे पहले चुनाव हो जाना है। जो हमारी जानकारी है, जो हमको हमारे पास जो जानकारी है कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, अगले माह इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। मार्च चल रहा है, अगले माह इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा क्या कुछ हो रहा है। और ये 9 सीट है, तो ये 6 तो आपको सामने दिखाई पड़ा, तो 7 हो जाएगा आपको एनडीए के पास इस बार। एक सीट जो है सो आपको आरजेडी लेगी। क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा पेच है इसमें। नहीं, एनडीए के पास तो इसमें से 9 में से 9 एक आरजेडी के पास तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा एनडीए के पास। हाँ, एनडीए के पास, जिसमें से लोजपा भी सीट लेगी। फिर अगर मंत्री बनते हैं तो दीपक प्रकाश को भी देना होगा, निश्चित रूप से वो देना। और बाकी फिर जेडीयू बीजेपी तो अपना बांट लेगी। तो ये ये बातें हैं। लेकिन एक बात तो है, तेजस्वी यादव ठीक है सक्रिय हैं, क्या ऐसी बात है, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी बात है कि उन्हें घेरते जा रही है? देखिए, तेजस्वी यादव को जो रणनीति है, वह रणनीति बनाने वाले लोग ही बहुत देखिए ठीक नहीं है। हमको जो दिखाई पड़ता है, हमको जो लगता है एक बहुत बड़ी कमी है, या इसमें अगर वो चेंज लाए तो अच्छी बात है। और जो सुन रहे होंगे तो सुनना जरूरी है। जैसे मान लीजिए रवि उपाध्याय जी हैं, वसीम है, ठीक है, हम अपने मन का करेंगे। हम मान रहे हैं कि वो सामने वाला मेरा विरोधी है, वो मेरा बुरा ही चाहेगा। जरा एक बार सुन तो लें, बात तो कर लें। ठीक, 2 काम होगा इससे। उससे उसको लगेगा कि हमको वैल्यू भी दे रहे हैं, अच्छी बात है, दिल की बात भी पता चलेगी। 10 तरह का आइडियाज तो ले, आइडियाज 10 तरह का लेंगे, सिर्फ 2-3 व्यक्ति ही जो कहे वही सही, खाता ना वही, तीन जो कहे वही सही। इसमें एक चीज और ऐड करिए, सबका सुनिए, फिर आपकी जो सुनना जरूरी है। मगर सुनकर आप तभी एक सही फैसला ले सकते हैं जब तक आपके पास भी कुछ ग्राउंड जीरो की हकीकत हो। और सबसे बड़ा हमको जहां तक लगता है कि देखिए, तेजस्वी यादव ने एक यात्रा किया था, जन विश्वास यात्रा, जब सरकार गिर गई थी महागठबंधन की तब। बिल्कुल। और उस समय तेजस्वी के पास ग्राउंड जीरो के कुछ डेटा, कुछ हकीकत मालूम थी। 24 की जनवरी फरवरी में। मगर देखिए क्या हुआ, फिर तेजस्वी यादव एकदम गौन होते चले गए, मुद्दा से गौन हो गए। फिर देखिए ट्विटर पे आ गए, ट्विटर से फिर वो नहीं, उनको लगा कि नीतीश कुमार तो इतने असक्रिय है ही, हाँ, मैं क्या करूं। उनको ठीक है, तो नीतीश कुमार सक्रिय है, अब तो उनकी असक्रियता में आपकी सरकार नहीं बन पाई, अब तो गौन हो गए। अब इतना भी अगर आप संघर्ष आगे नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो सरकार आएगी सामने बीजेपी की, जेडीयू की। अब तो ऐसा थोड़ी है कि रोज मुख्यमंत्री का कोई प्रोग्राम नहीं होगा या दूरी बनाए रखेंगे। अब तो जो मुख्यमंत्री होंगे उनका कार्यक्रम रोज लगेगा, 10 तरह की बातें होंगी, 10 तरह की योजनाएं होंगी। नहीं, देखिए एक आलोक जी, एक जोर से देखिए, हम लोग एक लंबे विस्तार से हम लोग चर्चा कई बार कर चुके हैं, और ये अंदर खाने में चल रही है कि देखिए नीतीश कुमार की जब दिल्ली में अब जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से जाएंगे, आजकल 30 तारीख के पहले चला जाना है, नहीं जाएंगे इस वीक में आने वाले सप्ताह में चले जाना। अच्छा, तो ये बात है। आप देखिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आईएएस अधिकारी हैं, या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में कितनी बौखलाहट है। कई लोग सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, दिल्ली सेंट्रल डिप्यूटेशन में जाना चाह रहे हैं, हट हैं, माल मुद्रा कमाए होंगे, उस पर दिक्कत। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है वैसे लोगों को, वैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों को, जब तक यहाँ आंख नाक कान बने हुए थे, हाँ, तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो यह उन लोगों को डर सता रहा है कि नहीं भागे, सेफ नहीं, पैसे जम लिए, दिल्ली भागे तो कहीं मेरी कुंडली न खुल जाए। ये सबसे बड़ा बात है। और जो कमाया धमाया है सब गंवाना ना पड़े, मैंने जो भी अब समझ लीजिए इसको। तो ये अब देखिए, उसमें जब कुंडली ऐसे अधिकारियों को आप जब यहाँ सेंट्रल डिप्यूटेशन भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप यह भी समझ लीजिए कि वैसे मंत्री संतरी भी जो लंबे समय से इधर उधर झोल झाल कर रहे थे, जो हमारी भाषा में हुलुक बुलुक कर रहे थे, कुछ इधर उधर से बटोर रहे थे, जिन पर कुछ टैग है, कुछ दाग है, वह भी आपको छंटते हुए दिखाई पड़े, तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं लीजिएगा। ये बात मानते। तेजस्वी यादव को लेकर के देखिए, बड़े बुजुर्ग का कहा जाता है कि हमेशा बात मानना चाहिए और सुनना चाहिए। आप लोगों को सुनिए ना, ठीक है। लालू यादव क्या करते थे, लोग सुनते थे। अच्छा, क्या है तुम्हारा? अब देखिए लालू प्रसाद यादव के साथ जिन्होंने राजनीति की, जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक राजनीति की, हम शिवानंद तिवारी की बात कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने क्या लिखा? शिवानंद तिवारी ने लिखा कि अगर योद्धा मैदान छोड़कर भाग जाए, रण से योद्धा भाग जाए, तो जो उनके सेना होती है, जो उनके समर्थक होते हैं,
वो भी धीरे धीरे भाग जाते हैं। ठीक है, आप अकेले पड़ जाते हैं और तेजस्वी यादव फिलहाल अकेले ऐसे तो पड़ भगवान श्री कृष्ण को भी रणछोड़ कहा गया है प्रेम से, हम्म। उनका भी नाम है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से, हम्म। परिस्थितियां हो तो नहीं, हर बार रन छोड़कर भाग जाना, ये चले थोड़ी जाना, है। ठीक है। देखिए ये 25 का चुनाव अब देखिए। तो नहीं, अब तो चुनाव आएगा 4 साल के बाद या हाँ। 5 साल के बाद, तो 4 साल आप लोगों से नहीं मिलिएगा, कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाइएगा। हो सकता है कि इन 4 सालों में जो आपके बहुत दुश्मन रहे हो, कोई ऐसे लोग वो फिर से आपके अपने हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अरे सम्मान दीजिएगा, सम्मान पाइएगा, आप मानिए चाहे मत मानिए। आज निशांत कुमार क्या कर रहे हैं, ठीक है, नए नए आए हैं, लोगों को सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो खैर स्ट्रेटजी तैयार है। मनोबल तो आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं का भी सर टूटा है। कई नेता और कार्यकर्ता जो है, हमसे जब फोन पे बात होती है, जिला की अगर बात करें, जिला के भी जो नेता हैं उनसे हमारी बात होती है, क्योंकि बीट हम देखते हैं तो कई से ताल्लुकात, हमारे अच्छे संबंध भी हैं, बातचीत होती है तो कहते हैं कि भाई हमारे नेता ही बैकफुट पर हैं तो हम क्या करें। अरे भाई हम क्या कहें, देखिए संबंध एक होता है, सड़क पर रहते हैं तो खबर करते हैं, कभी हाँ। विरोध में कभी पक्ष में। बिल्कुल। एक नेताजी पटना में ही हैं और अच्छे नेताजी हैं, आरजेडी के बहुत ठीक हैं, और एमएलसी भी हैं, जो भी हैं। उन्होंने 13 नवंबर को मुझे फ़ोन किया। अच्छा, आपने मुझे किस अहंकार से फ़ोन किया और ये क्या कहना था कि कल मिठाई भेज देंगे आप लोग यहाँ? मतलब वो एकदम आश्वस्त थे कि उनकी सरकार तो बन ही रही है। 13 नवंबर को फ़ोन किया 2025, जो चुनाव वो हारे, 14 को फिर हार गए, और कहा कि भेज देंगे। मतलब एक ये भी समझ सकते हैं, मैं उसे धमकी भी समझ सकता हूँ। तो मतलब उनकी सरकार आई थी तो क्या कर लेते हैं हमको, क्या कर लेते? 14 तारीख को मैंने भी शाम में फ़ोन कर दिया कि भैया आप तो घर आए हुए हैं, एड्रेस वही है, कम से कम मिठाई तो भेज दीजिए, छोड़ी ना सरकार तो उनका बन ही गया। ठीक है, एक लहजा होता है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये लहजा होता है। शिवानंद तिवारी भी ठीक ही कह रहे थे। निशांत कुमार की भी अगर हम बात करेंगे तो ललन सिंह के यहाँ जा रहे हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह के जा रहे हैं, तमाम नेताओं के घर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, जो संबंध नीतीश कुमार से निभाते थे उनके घर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सेवैया खा रहे हैं, अभी नवरात्र में भी घूम रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं, सभी धर्मों को लेकर चलने की सीख पिताजी ने दी है, पिताजी के आदर्शों पर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए हर आदमी में तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव में भी पॉजिटिव है, निगेटिव है। उस पॉजिटिव को थोड़ा सा बढ़ा देना है, निगेटिव को थोड़ा सा घटा देना है, निश्चित रूप से। यही बात है। तो फिर लड़ाई अच्छी हो जाएगी। खैर देखना होगा। और चलते चलते एक सवाल पूछ ही लेते हैं, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री सर? देखिए, मुख्यमंत्री तो मैंने जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये तो तय है। दिखाई पड़ रहा है, और जो इस बार फोकस्ड है इन लोगों का, देखिए ये लोग ओबीसी की राजनीति हो रही है, तो ओबीसी के चेहरे से ही कोई बनेगा। अब किसको बनेगा, क्या बनेगा, नहीं, कई नामों की चर्चा, हम किसी का बिल्कुल। नाम क्यों लें? हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार तो खैर सम्राट चौधरी को लोग कहा कि बधाई दे दीजिए, बिल्कुल। और आगे किया, उनकी मतलब उन्हें आगे करते हुए दिखे, और ऐसा लगा कि सम्राट चौधरी के हाथों में शासन प्रशासन जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा इच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार की रजामंदी से ही नई सरकार बननी है, संजय झा ने इस बात को दोहराया भी है, तो ऐसा ही होना तो ठीक है। लेकिन देखिए बीजेपी है, बीजेपी कभी कभी चौंकाने वाले फैसले देखिए, लेती है। एक बात है, नीतीश कुमार के नेचर और सिग्नेचर को यदि आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो इतनी बात मान के चलिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ही तय करना है, नीतीश कुमार उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। यह आज तक नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया है कि भाजपा में जाकर के बोले कि फलना बाबू को आप बनाइए। हाँ, उनकी सहमति यह जो दिखाई पड़ रही है हर जगह सार्वजनिक मंच पर, इससे लोग, हम और आप डिकोड कर पा रहे हैं कि फलना बाबू को, सम्राट चौधरी को बनाने की बात हो कर रहे हैं। बात कर रहे हैं तो चर्चा हो रही है, चर्चा बहुत सारी हो रही है। खैर, बिहारी हफ्ता की इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। फिर अगले हफ्ता आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़े ही, उपलब्धता भी घटी है, और एलपीजी गैस क्या आपको मिल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पेट्रोल डीजल के भी दाम देखिएगा बढ़ेंगे, और सोना चांदी मुझे लगता है कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, कई दशकों का रिकॉर्ड टूटा है, जिस तेजी से गिरावट आ रही है उसमें। लोग तो इंतजार कर रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं। ठीक है, अभी कुछ त्यौहार भी आने, उसमें कुछ खरीद लेंगे तो अच्छा है उनके लिए। आप लाइफ से बने रहें, लेकिन खाना जरूरी है, भूखे भजन ना है गोपाला। आप लाइफ से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।